हेलो दोस्तों, कैरियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुर्गेश त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था और उस पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड समझा था। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के बीच पहुँचे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे वीडियोस उनकी तैयारी में, उनके प्रिपरेशन में उनको थोड़ी बहुत मदद दे सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये जो क्वेश्चन है आधारित है। 3/2 is equal to 3/2a is equal to 4/3b is equal to 5/3c। तो आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप पूरे a, b और c वाले हिस्से को 1 मान लें, लेकिन आपको 1 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 आपको आपके दिमाग में ही बैठा होना चाहिए। अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे? जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो a के साथ क्या है बेटा? 3/2। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 2/3। b के साथ 4/3 है तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 3/4 और c के साथ 5/4 है तो आप लिखेंगे 4/5। आपको उन नंबर्स को या उन फ्रैक्शंस को उल्टा कर देना है जब वो अपने साथ वाले लेटर का साथ छोड़ के इक्वल टू यानी बराबर में आएंगे तब। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अगला स्टेप हमारा है कि हम हर यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और हमारा एलसीएम इस कंडीशन में होगा 60। एलसीएम लेने के बाद हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, हर से एलसीएम को विभाजित करेंगे और 2 यानी न्यूमरेटर यानी अंश से गुणा कर देंगे। तो जब हमने 3 से 60 को डिवाइड किया तो हमें मिला 20 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 40। रेशियो 4 से 60 को हमने डिवाइड किया, हमें मिला 15 और 15 को 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 45। रेशियो 5 से हमने 60 को डिवाइड किया, हमें मिला 12 यानी 12 और 12 को 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 48 यानी 48। यानी a रेशियो b रेशियो c 40 रेशियो 45 रेशियो 48 होगा और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें इक्वल टू ना लिख के रेशियो ही दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू लिखे या रेशियो लिखे, बात वही होती है, यानी बात दोनों में बराबर होती है। तो यहाँ भी जब आप a इक्वल टू निकालेंगे तो a के साथ में जो 3 है उसका उल्टा कर देंगे यानी 1/3 कर देंगे। b के साथ में 4/5 है
तो आप b इज इक्वल टू 5/4 कर देंगे, और c के साथ में 3/1 है तो c इज इक्वल टू c के साथ में 1/3 है तो आप c इज इक्वल टू 3/1 कर देंगे। अब हमें अगला स्टेप एलसीएम वाला लेना है, तो 3, 4 और 1 इसका एलसीएम होगा 12। 3 से हमने 12 को डिवाइड किया, हमें मिला 4, और 1 से मल्टीप्लाई किया 4। 4 से हमने 12 को डिवाइड किया, हमें मिला 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। 1 से 12 को हमने डिवाइड किया, हमें मिला 12, और 12 से 3 को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 36, और यही हमारा A/B/C हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर इस सवाल की बात मैं करूं, अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन में A, B या C के साथ कोई भी नंबर चिपका हुआ नहीं है, उसके जगह पे A/B/C इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 कर दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी उल्टा या कोई भी इक्वल टू 1 इस तरह का नहीं लिखना है, हमें सीधे एलसीएम ले लेना है 4, 5, 6 का। एलसीएम कितना होगा बेटा? 4, 5, 6 का आप जानते हैं कि इसका एलसीएम होगा 60। और अगला स्टेप हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में अगला स्टेप रहा है वैसे ही उठाएंगे। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 15, तो 15 यहाँ लिख दीजिए। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। 6 से 60 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 10, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे, और आपका रेशियो A/B/C हो जाएगा 15/12/10, यानी 15:12:10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब इस तरह के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और लगातार आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है आपको कभी भूलने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको दिया गया है A/B इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 5/12, B/C इज इक्वल टू 3/5 रेशियो 9/10, और C/D इज इक्वल टू 4/7 रेशियो 9/14। जब हमारे सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो हमारा पहला काम होगा नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो हर हैं, उनको रिमूव करना। और ये डिनोमिनेटर्स हर कैसे रिमूव होंगे? अगर यहाँ 12 है तो मैं इसे 12 बना दूँ, इस डिनोमिनेटर यानी हर को भी 12 बना दूँ। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बना दूँ, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 बना दूँ। तो हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। तो जब हम, या एलसीएम वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं अगर यहाँ 12 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 में, और जब 3 से मैं 4 में यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बराबर रखने के लिए मुझे 3 से न्यूमरेटर यानी अंश में भी मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे सामने अब आ गया 3/12 रेशियो 5/12, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। समझिएगा इस बात को अच्छी तरह से। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, मुझे 10 बनाना है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे अंश यानी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमें मिलेगा 6/10
रेशियो 9/10। अब मैं 10 रिमूव कर सकता हूँ और मुझे मिल गया 6:9। यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो हमें 14 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें जो नया इक्वेशन मिला वो मिला 8/8/14 रेशियो 9/14, 9/14। और मैं इसको अब लिख सकता हूँ, जब डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो गया तो 8:9 यानी 8:9। अब हमारा इक्वेशन सेट हो गया और हम इस इक्वेशन को पहले की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। हम ए, बी, सी और डी की वैल्यू यानी A:B:C:D की वैल्यू जो हमें निकालना था वो निकाल सकते हैं। ये हमें निकालना था। अब हमारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब आपको ये दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है 3:5, B:C दिया हुआ है 6:9 और C:D दिया हुआ है 8:9। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे पास, तो जब हमें A:B:C:D की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा? A, B, C और D लिख लेते हैं। AB 3:5, BC 6:9, CD 8:9 और बगल में हम बगल वाला नंबर ही लिखते हैं। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 8। हमने आपको बताया था कि अगर कुछ डिवाइड हो जाए तो आप इन 4 स्तंभों में से, 4 कॉलम्स में से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन हो तो हमने देखा कि 3 से हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स में, यहाँ भी 3 टाइम्स में, यहाँ 2 टाइम्स में और यहाँ भी 2 टाइम्स में। और कुछ डिवाइड हो सकता है? अब नहीं कुछ डिवाइड हो सकता। तो अब हम जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6 और 8 जा 48, 48। 5 2 जा 10 और 8 में 10 का मल्टीप्लाई 80। 5 3 जा 15, 15 और 8 में मल्टीप्लाई 120। 5 3 जा 15, 15 और 9 में मल्टीप्लाई 135। तो हमारा A:B:C:D आया 48:80:120:135। यही हमारा आंसर है। तो A:B:C:D बराबर 48, 48, 80, 120 और 135 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेटर्स को एक साइड में लाना है और नंबर्स को दूसरे साइड में रखना है। तो यहाँ से जब आप लेटर्स को एक साइड में लाएंगे तो आपको मिलेगा m/n = 2/3। और बेटा हम इसको लिख सकते हैं m/n = 2/3। और जब यहाँ से आप लेटर को एक साइड में लाएंगे तो आपको मिलेगा n/p = 3/4। और हम इसे
अगर रेशियो में लिखे तो n/p इज इक्वल टू 3/4। अब हमें क्या पता करना है, m/n/p कितना होगा। तो अब हम इस फॉर्मेट को अपने हिसाब से बना चुके हैं, यानी m/n और n/p के फॉर्म में ला चुके हैं, और हम अब आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, m/n/p, m की जगह 2, n की जगह 3, n/p कितना होगा बेटा 3, 4। अब आप देख रहे हैं कि n बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों में रिलेशन कौन बना रहा है, n बना रहा है, और n यहाँ बराबर है, तो हमें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। सीधे आप 2/3/4 लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आप कंपटीशन देने जाएं तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चंस को आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। नहीं तो अक्सर ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, जिस क्वेश्चन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, m/n इज इक्वल टू 3/2। तो आपको बताना है m⁴ माइनस n⁴ रेशियो m⁴ प्लस n⁴ कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें m/n 3/2 दिया हुआ है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो m/n इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो आप सामने वाले की वैल्यू सामने वाली लें। अब हमें m⁴ माइनस n⁴ अपॉन m⁴ प्लस n⁴ इसको सॉल्व करना है। तो आप m की वैल्यू पहले लिखेंगे 3⁴ माइनस n की वैल्यू यानी 2⁴ अपॉन में m की वैल्यू 3⁴ प्लस n यानी 2⁴। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3, 9, फिर मल्टीप्लाई 3 का 27, फिर मल्टीप्लाई 3 का, यानी जब आप 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। और यहाँ से 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 जा 16, तो यहाँ पे 81 माइनस 16 आ गया। और नीचे 81 प्लस 16 आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में से 11 में से 6 माइनस हुआ 5, और 7 में से 1 माइनस हुआ 6 अपॉन 6, 1, 7 और 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, हमारा आंसर आ गया m⁴ माइनस n⁴ रेशियो m⁴ प्लस n⁴ इज इक्वल टू 65/97। तो देखने में ये सवाल ज़रूर बड़े लग रहे होंगे आपको, लेकिन बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, और तभी संभव हो पा रहा है जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 4221 यानी 4221 रुपये को 3 लोगों के बीच बांटना है, और वो 3 लोग हैं रमेश, मोहन और कृष्णा। इन रुपयों को कुछ इस तरह से बांटना है कि रमेश और मोहन को जो रुपए मिले उनका अनुपात, उनका रेशियो 3:4 हो, 3:4 हो, और मोहन और कृष्णा को जो रुपए मिले उनका अनुपात यानी रेशियो 8:7 यानी 8:7 हो। तो इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसमें जो डाटा दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को मिटा के इसी जगह पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। डाटा दिया गया है, टोटल रुपए हैं, टोटल अमाउंट है वो है 4221 यानी 4221। रमेश के लिए मैं R लिखता हूँ और मोहन के लिए M, कृष्णा के लिए K। तो रमेश और मोहन के रुपयों का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, 3 और 4। और मोहन और कृष्णा के रुपयों का अनुपात यानी रेशियो क्या है, 8 और 7। अब देखिए क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया। आपको अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप रमेश, मोहन और कृष्णा इन तीनों के द्वारा जो पैसे प्राप्त किए गए हैं, जो रुपए प्राप्त किए गए हैं, उसका आपको रेशियो बनाना है। तो R, M, K। R हमने रमेश के लिए, M हमने मोहन के लिए और K कृष्णा के लिए यूज़ किया है। 3:4 रमेश और मोहन का है, 8:7 ये मोहन और कृष्णा का है। बगल में क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बगल में 8 लिखेंगे। अगर इन कॉलम्स में कुछ डिवाइड हो जाए तो हम कर सकते हैं। हमने देखा 4 से 4 डिवाइड होगा, 8 भी 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और ये 8 भी 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। और कुछ डिवाइड हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 और 7। हमारे पास तीनों के द्वारा जो अमाउंट, जो पैसा रिसीव किया गया है उसका अनुपात आया 6:8:7। और ये रियलिटी में किसके बराबर है, 4221 के बराबर। यानी 6 8 प्लस करें 14 14 और 14 और 7 प्लस करें यानी 21। और रियलिटी में ये बराबर है 4 2 2 1 के। यहाँ से मैं अगर 1 की वैल्यू निकालूँ तो मुझे मिलेगा 4221/21। 21 से 42 2 टाइम से डिवाइड, 0 और फिर 21 1 टाइम में, यानी 1 की वैल्यू मुझे 201 रुपया मिल गई। यानी एक रेशियो बराबर आपको मिला 201 रुपये। और आपसे पूछा गया है कि कृष्णा को कितने रुपए मिले। तो अगर हम रेशियो में देखें तो कृष्णा का शेयर कितना है बेटा, 7। तो आप जब 7 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 201 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 7 1 जा 7, 0 और 7 2 जा 14। तो ये रुपया जो है कृष्णा को मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए एक जैसा ही है। और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और मैं एक बार फिर से उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने पार्ट 1 रेशियो और प्रोपोर्शन का नहीं देखा है वो ज़रूर देखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, आप आज के दौर में एक कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं। हर मोड़ पे हमारे लाइफ के कंपटीशन है और आज की डेट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं और कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, पेशेंस के साथ हर तरह के क्वेश्चंस को वो कर रहे हैं। और आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आपको भी ये चीज़ें अपने अंदर बिठानी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:8 है और इनके वर्गों का योग 2208 यानी 2208 है। तो आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमें इन रेशियोज़ को देखना है, अनुपात को देखना है। हमारा अनुपात है तीनों नंबर्स का 5:7:8 और इसको रेशियो में किसी नंबर ने काट के कन्वर्ट किया होगा। यानी हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है, वो संख्या x है जिसने इन नंबर्स को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम पहला नंबर निकालना चाहें तो x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो पहला नंबर 5x हो गया हमारा, दूसरा नंबर 7x और तीसरा नंबर 8x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके जो स्क्वायर हैं और इनका जो सम है यानी प्लस, वो बराबर है 2208 के। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को अब हटा देता हूं। अब स्क्वायर का सम आपको जो दिया हुआ है और जो हमने स्क्वायर रेशियो से बनाया उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है। यानी आपको 5x का होल स्क्वायर है तो यहाँ आपको मिल जाएगा 25x²। वैसे ही यहाँ आपको मिलेगा 49x² और यहाँ आपको मिलेगा बेटा 64x² और ये बराबर है 2208 के। अब मैं अगर इनको जोड़ता हूँ तो 4, 9, 13 और 5, 18, वन रिमाइंडर, एक बचा, फिर 6, 4, 10 और 2, 12, एक जो बचा हुआ है उसको जोड़ देंगे तो 13, 6, 4, 2 यानी 12 और 1 जोड़ा 13, x² इज इक्वल टू 2208। इसको हम आगे सॉल्व करें तो x² की वैल्यू हमें मिलेगी जब हम 2208 को डिवाइड करेंगे 138 से, तो हमें स्पष्ट लग रहा है कि हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। कर दिया, 1104 यहाँ आया और यहाँ आया 6 और 9। हमने आपको बताया था
डिवाइड करने का तरीका 3 से क्या होता है कि अगर इन डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ ये सम डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो 1104 यानी 1104 को 3 से डिवाइड ही होना है। वैसे ही 9 और 6 15 भी डिवाइड है 3 से, तो हम इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, 3 3 जा 9 2 0, 3 6 जा 18 2 4 और फिर 3 8 जा 24 अपॉन में इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3 2 जा 6 और 3 3 जा 23। अब 23 हमारे क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो आसानी से डिवाइड हो जाए, तो ये भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन होना चाहिए। हम देखते हैं डिवाइड करके इसको। 23 को अगर हम 23 से अगर हम 3 6 8 को डिवाइड करें तो 1 टाइम 23, यहाँ से हमें मिला 13 8 6 टाइम में 6 3 जा 18 1 6 2 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो हमें मिला यहाँ से डिवाइड होके 16। यानी आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 16, तो एक्स की वैल्यू √16 और √16 होता है 4 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 4। और जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? रेशियो हमारा था 5:7:8, और सबसे नंबर बड़ा कौन सा होगा बेटा? जिसका रेशियो सबसे बड़ा है, यानी 8। यानी हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा 8x, और 8x की जगह 8 × 4 लिखेंगे और हमें यहाँ से 32 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझदारी के साथ इसको करना है आपको, और एक एक स्टेप को आप समझ लें। अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो पहले मैं एक बार इस क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ देता हूँ। 285 रुपये हैं, और इन रुपयों में कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ये भी दिया हुआ है कि अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात 9:8:5 है, तो आपको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो रेशियो से ही, अनुपात से ही हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रेशियो है नंबर्स का। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास 9 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कुल कितने रुपए हैं? आप कहेंगे 9 रुपये हैं। मैं पूछूंगा कि 8 सिक्के मेरे पास 50 पैसे के हैं, तो कुल कितने रुपए बने? 1 रुपये में बेटा 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। तो 8 सिक्कों से कितना रुपया बनेगा? आप कहेंगे 4 रुपया बनेगा। फिर 5 सिक्के 25 पैसे के हैं, यानी कि 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? आप कहेंगे 4 सिक्के होंगे। 1 रुपये में।
तो हमारा पहला काम है, हमारा पहला टास्क है कि इन नंबर्स को जो सिक्कों का दिया गया है, जो रेशियो में है, उसको हमें वैल्यू यानी कि कितने रुपए इनके बनेंगे उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 रुपए के 9 सिक्के हैं यानी 9 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 8 सिक्के हैं यानी कि 4 रुपया बनेगा। और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं यानी कि 4 सिक्कों से तो 1 रुपया बन जाएगा और 25 पैसा यानी 1.25 रुपया बनेगा। तो अब हमने नंबर्स को यानी सिक्कों की संख्या को कन्वर्ट कर लिया वैल्यूज में। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूज ही दिया गया है, कुल रुपया ही दिया गया है। तो अगला स्टेप होगा हमारा बेटा कि आप ने जो रुपयों का अनुपात बनाया है, रुपयों का जो अनुपात बनाया है उसको आप जोड़ेंगे। 9, 4, 13, 1, 14 और 0.25 यानी कि 14.25। और ये वास्तव में किसके बराबर है? 285 के बराबर है। यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 285 अपॉन 14.25। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पॉइंट हटाने के लिए तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी डिनोमिनेटर में करना होगा। तो मुझे न्यूमरेटर में भी बराबर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मुझे क्या मिला यहाँ से? 28500 अपॉन में 425। अब आपको देखने से ही लग रहा है कि 2850 को 2850 को कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। और ये 0 यहाँ पे रख देंगे यानी 1 की वैल्यू हमें मिली 20। और आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो नंबर में रेशियो आपका जो दिया हुआ था, अगर हम उसको देखें तो 9:8:5 था नंबर में। और 8 जो रेशियो है वो 50 पैसे के सिक्कों का था। 1 की वैल्यू हमें 1 की वैल्यू 20 मिली, तो 8 की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 × 20 यानी 160। यानी नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 160 और यही हमारा आंसर हो गया। तो एक बार आपने अगर सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया, आपको उस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाएगी और कुछ सेकेंडों में आप उसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। आपसे कह रहा है कि कुल सिक्के 399 है यानी 399 कुल सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। और इनका मान यानी वैल्यू रुपए में 9 रुपया, 14 रुपया और 5 रुपया है। यानी रुपए का इनके रेशियो 9:14:5 है। तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दे दिया गया है। नंबर ऑफ पॉइंट्स दे दिया गया है। वो है 399 और वैल्यू का रेशियो दिया गया है। वैल्यू रेशियो 9:14
1:5। तो सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है कि आपको जो वैल्यू दिया गया है रेशियो में, अनुपात में, आप उनको सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या दी गई है। तो 9 रुपये में बेटा 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? 9 होंगे। 14 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? आपको पता है कि 1 रुपये में 2 होते हैं 50 पैसे के सिक्के, तो 14 रुपये में 28 होंगे। और 5 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 5 रुपये में 25 पैसे के 20 सिक्के होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, प्लस 20। यानी हमारा जो नंबर का रेशियो बना वो बना 9:28:20। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? टोटल कॉइन्स जो सिक्के हमारे पास हैं उसके बराबर होगी। जब मैं रेशियो यहाँ लिख देता हूँ नंबर्स का, कॉइन्स के नंबर का, 9:28:20। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7, 2, 2, 4 और 1, 57। और ये किसके बराबर है? 399 के बराबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और 1 की वैल्यू लेंगे तो 399/57। आपको पता है 57 डिविजिबल है किससे? 19 से। 19 3 जा 57। तो डेफिनेटली ये नंबर भी 19 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके डाटा कुछ ऐसा ही होता है कि आसानी से डिवाइड हो जाए। तो 19 से अगर हमने इसे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में 19 2 38 और फिर 1 टाइम में, ये 3 टाइम में 19 से, यानी 19 से 399 डिवाइड हुआ 21 टाइम में और 57 डिवाइड हुआ 3 टाइम में। अब हम 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। यानी 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू रियलिटी में किसके बराबर है? 7 के बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो रेशियो में 20 नंबर है उनका और रियलिटी में 1 7 के बराबर है, तो 20 × 7 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 140। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। 204 रुपये को 2 भागों में इस तरह से डिवाइड किया गया है, इस तरह से बांटा गया है कि पहले भाग के चौथे पार्ट का तथा दूसरे भाग के 7वें भाग का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो आपको दूसरा पार्ट यानी सेकेंड पार्ट, दूसरा हिस्सा बताना है। बेटे आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो हमेशा जैसे मैंने आपको कहा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब मैं आपसे कहूँ कि 4th पार्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप 1/4 कर सकते हैं। 7th पार्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 1/7 कर सकते हैं। मैंने 204 रुपये को मान लिया x और y 2 भागों में बांट दिया। अब आपसे कह रहा है कि x का
x का कितना पार्ट, यानी पहले का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, और दूसरे का कितना पार्ट, 1/7 पार्ट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब आप देखिए, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिख देता हूँ। 204 रुपये को हमने एक्स वाई 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और पहले पार्ट यानी x का 1/4 रेशियो y का 1/7 पार्ट, ये इज इक्वल टू है, बराबर है 4:5 के। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। आगे आप क्या करेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 1/4 x अपॉन 1/7 y इज इक्वल टू 4/5। और जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये 4 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 डिनोमिनेटर में आएगा, 7 न्यूमरेटर में जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 7/4, और 7 के साथ अब क्या आ जाएगा बेटा, अब x आ जाएगा। 4 के साथ अब क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा, और ये है 4/5 के बराबर। 7x/4y इज इक्वल टू 4/5। और जब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो x/y हमें क्या मिलेगा, x/y निकालने के लिए आप नंबर्स के साथ लेंगे, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 × 4, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, और अब आपको जो रेशियो मिला 204 रुपये के दोनों पार्ट का, वो मिला x/y इज इक्वल टू 4×4 = 16 रेशियो 7×5 = 35। अब आपको दोनों पार्ट का रेशियो मिल गया, यानी 16 + 35 204 के बराबर है, 204 के बराबर है, यानी कि 51। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये 204 के बराबर है। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 204/1, और 51 4 बार में इसको डिवाइड करेगा, यानी 1 की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब जब 1 की वैल्यू आपको 4 मिल गई तो दूसरा पार्ट है 35। तो सेकेंड जो पार्ट है 204 का, वो कितना होगा, आप 35 × 4 कर देंगे। यहाँ से जब 4 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 22 रिमाइंडर, और 4 × 3 = 12, और 12 और 2 14, यानी 140 आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है किसका, 204 का, 204 का। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम अगले वीडियो में आपके सामने होंगे। धन्यवाद, बाय बाय।